हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ हार्दिक गौतम और आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है आपका नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है सबसे पहले, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा व्यू जान लेते हैं। आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ है इसमें। तो आप इसमें देखोगे रेशनल इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, रियल नंबर क्या होते हैं और नंबर लाइन क्या होती है। अगर आपको ये कुछ गिनी चुनी टर्म्स आएंगी इसमें, अगर ये अच्छे से क्लियर होगी तो आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। और क्या होता है इसमें, नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर क्या होंगे, होल नंबर, और इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स। चलिए देखते हैं एक के बाद एक। ठीक है, सबसे पहले आपने कोई भी नंबर पढ़ा होगा आज तक। नंबर कैसे कैसे पढ़े हैं आपने, तो नंबर जैसे कि 5 एक नंबर है, क्लियर, और 6 भी एक नंबर होता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं पॉइंट लगा के, तो यह नंबर हो गए, ठीक है, ये नंबर होगा क्योंकि ये पॉइंट वाला नंबर है। बस फर्क कितना है इसमें, अभी तो इतना समझ पा रहे हो आपकी, इसमें बस पॉइंट आई है, यहाँ पे नंबर तो है नहीं। ठीक, अगर मैं ऐसे कर दूं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो 2 है ये रिपीटेडली ऐसे ही चलता रहेगा, कभी भी एंड नहीं होगा इसका, ठीक है ना। और इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, 6.02 बार, क्योंकि देखिए ये 2 ही तो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ऐसे चलता जा रहा है। तो यानी कि इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। ये सिंबल होता है बार का, जो 2 के ऊपर लगाया है हमने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर जैसे अपोन वाले नंबर होते हैं, समथिंग अपॉन समथिंग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म क्या कहलाती है, रेशनल नंबर, क्लियर। इसमें डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ये P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, P अपॉन Q की, कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए। और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है वो भी जान लेंगे, ये पढ़ना होगा हमें इसमें इंटीजर्स में, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आता है तो आपको क्या समझ आ जाएगा, ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। आइए जानते हैं। अभी आपने सिर्फ ये देखा कि आपको पढ़ना क्या है, अब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। अब काउंटिंग्स कितनी होती है, इनफाइनाइट तक जा सकती हैं, लेकिन हम इनफाइनाइट तक लिख तो सकते नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे ये वाला एरो इधर बना देते हैं, ताकि ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रही है कि ये एंडलेसली चलता जा रहा है। और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और इसी तरह इधर आ जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, डैश डैश डैश, ये इधर भी एरो आ जाएगा। यानी कि इधर भी इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी और इधर किस तरफ बढ़ेगी, प्लस इन्फिनिटी तक। अब ये इन्फिनिटी क्या है उसके बारे में जान लेंगे। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल ये होता है, ठीक है ना। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जो हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा है आपसे कि काउंटिंग लिखी है, आपने लिखने शुरू कर दी, ठीक है। अब हमने तो नहीं बताया कि कहाँ तक लिखनी है, आप लिखते जा रहे हो। आपने 100 तक लिख दी, 1 साल बाद आप पहुँच गए 1 करोड़ तक, लिखते लिखते 1 करोड़ तक, ठीक है ना। फिर आपने किसी और को कहा कि इसे कंटिन्यू करिए, तो उसने लिख दी 100 करोड़ तक, ठीक। और फिर वही काउंटिंग कंटिन्यू चलती गई, ठीक है ना। तो वो ऐसी ही चलती गई, वो कभी भी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो ऐसी चीज़ क्या होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो रही, वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है ना। क्योंकि इसका कोई एंड नहीं आया ना, ठीक है ना। जिसका कोई एंड ना हो वो क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक। जैसे अगर आपको कहा गया है कि मान लीजिए आपने 1 साल तक लिख की काउंटिंग पहुंच गए किसी नंबर पर, 10 साल तक लिखी एक काउंटिंग पर पहुंच गए, फिर 100 साल बाद एक काउंटिंग पे पहुंचे आप, ऐसे लिखते लिखते। अज्यूम करिए इतनी लिखनी नहीं है आपको, ठीक है, ना ही लिख पाओगे। तो आपको अज्यूम करना है समझने के लिए इन्फिनिटी क्या होता है, ठीक है। तो आपने 100 साल तक
लिख दिया, लेकिन उस पर्टिकुलर नंबर पर आप पहुंच गए, लेकिन वो इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी ऐसा ही नंबर है जहां तक आप कभी पहुंच नहीं सकते, इसलिए इन्फिनिटी बनाया गया है। क्लियर? ठीक, तो इन्फिनिटी आपको वर्ड समझ आया क्या है और मतलब क्या है इसका? चलिए अब अगला शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है? अगला टॉपिक नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब क्या आ रहा है? प्राकृतिक। तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर होंगे क्या? जो 1 से स्टार्ट होंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 और कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। क्लियर? और इसको ऐसे सेट में फॉर्म में रख देंगे। ये वाला पहली ब्रैकेट होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट। तो ये सेट किसका बना? और हर एक एलिमेंट इसका क्या कर देंगे? कोमा से अलग अलग दिखा देंगे। ठीक है, तो ये सेट किसका बना? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 जितने भी ऐसे नंबर होंगे जिसमें एग्जैक्ट नंबर आए, पॉइंट में ना आए कभी भी, ना फ्रैक्शन में हो। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हो? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 100 नेचुरल नंबर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जी सर, बिल्कुल 100 एक नेचुरल नंबर है। ठीक है ना? क्यों? रीज़न इसका, क्योंकि ये ना तो पॉइंट में है और ना ही ये फ्रैक्शन में है। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं 100/1 कर दूँ, अब ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो फ्रैक्शन में आ गया। जी सर आ तो गया, लेकिन ये 1/100 तो 100 ही आएगा ना, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो लेकिन ये नेचुरल नंबर ही रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा नेचुरल नंबर होते क्या है। अब आगे पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर, डब्ल्यू इसमें साइलेंट होता है, कुछ इसको होल पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो होल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स कह लीजिएगा, क्योंकि एक तो होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो होल नंबर क्या होंगे? इसी तरह होंगे, बस उसमें और इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक छोटा सा फर्क होगा। क्या फर्क होगा वो देख लीजिए। वो फर्क होगा जीरो का। जीरो दिया मेरे भारत ने, गाना सुना है? तो इस तरह से ये जीरो है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो जीरो क्या हो गया? होल नंबर के अंदर इंक्लूड आ गया। ठीक है ना? जीरो एक होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। देखिए नेचुरल नंबर में आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा जीरो, लेकिन होल नंबर में है यहाँ पे जीरो। क्लियर? तो जीरो क्या हो गया? एक होल नंबर हो गया। क्लियर? फिर आपको पढ़ना है इसके बाद इंटीजर्स। क्या पढ़ना है इसके बाद? इंटीजर्स। होल नंबर क्लियर हुआ होगा आपको। होल नंबर भी ऐसे नंबर होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर हो, लेकिन नेगेटिव में नहीं होंगे। इतनी बात ध्यान रखना, होल नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे। तो अगर नेचुरल नंबर देखें तो कहाँ कहाँ आएगा? नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे, ये नेचुरल नंबर आएंगे। ठीक है, और होल नंबर देखें तो कहाँ पे आएगा? 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है ना? होल नंबर ये लिखे थे ना, ऐसे चलते गए। इंटीजर्स क्या होंगे? अब इंटीजर्स समझते हैं तसल्ली से। क्या होता है इंटीजर्स? ये होंगे एग्जैक्ट नंबर होंगे और विद प्लस माइनस साइन। प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से होंगे। यहीं पे लिख देते हैं, ये क्या हो गए? इंटीजर्स। कैसे? 0 इंटीजर है, प्लस का 1 एक इंटीजर है, माइनस का 1 भी एक इंटीजर है, प्लस का 2 भी इंटीजर है, -2 भी एक इंटीजर है। अभी तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, और इसको इसी साइड को कैसे लिख सकते हैं दूसरी फॉर्म में? यहाँ पे देख लीजिए, ये 0 है लिखा, 0 से बाद कैसा आएगा? प्लस का 1। प्लस के 1 में प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव का लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कितना आ गया? प्लस का 1, फिर आएगा +2 +3 प्लस का 4 प्लस का 5 एंड सो ऑन। क्लियर? अभी तो ये प्लस वाले चल रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। ठीक है, प्लस के इन्फिनिटी तक। और इधर माइनस में देखेंगे -1 -2 -3, और ये भी कहाँ तक आएंगे? माइनस के इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं इंटीजर्स। ठीक है ना? और इसमें एग्जैक्ट नंबर होगा, विद प्लस माइनस साइन होगा, इंक्लूडिंग 0। ठीक है ना? इंटीजर समझ आए? अब आपसे पूछा जाए कि 55 इंटीजर है? बिल्कुल सर, इंटीजर है 55, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है और साइन कैसा है इसका? प्लस का इंटीजर है। ठीक है ना? पॉजिटिव इंटीजर।
क्लियर। अब अगर मैं इसके आगे माइनस साइन लगा दूं तो क्या अब ये इंटीजर है? ये हाँ इंटीजर है, क्योंकि ये इसी तरह जैसे -4 आया, -5 आया, ऐसे कर करके -15 भी तो आए, 55 भी तो आएगा अगर हम इस साइड को गिने, ठीक है ना। ठीक, अब इंटीजर भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव वाले और एक नेगेटिव वाले, ठीक है ना। तो इंटीजर समझ आया, इसको लिख लीजिएगा आप खाली इतना, या ये लिख लीजिएगा, दोनों में से एक लिख लीजिए, या फिर ऐसे करके लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, और करने के बाद ये वाला टर्म लिख लीजिए, यानी कि ये वाला सेट लिख लीजिए। और का मतलब होता है या तो ऐसे लिख सकते हैं आप या ऐसे, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, वीडियो पॉज करिए फटाफट, इसको रब कर रहे हैं हम। समझ आ रहा है? बढ़िया, चलिए बढ़िया समझ आना चाहिए आपके। अब आगे देखेंगे क्या पढ़ेंगे हम, इंटीजर्स के टाइप। तो टाइप्स ऑफ इंटीजर क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ इंटीजर, एक होंगे पॉजिटिव वाले इंटीजर और एक होंगे नेगेटिव इंटीजर। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, क्लियर। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स लिख लीजिए इसमें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे हैं। पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर होंगे जो प्लस के होंगे सिर्फ ओनली, नेगेटिव वाले कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अब आप कहोगे ये तो नेचुरल नंबर ही आ गया, नेचुरल नंबर का सेट है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर सेम ही होते हैं, ठीक है ना। अगर +1 कहें तो +1 नेचुरल नंबर भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है, 2 कहें 2 नेचुरल नंबर भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है। क्लियर हो रही है चीज़ें? ठीक है। इसी तरह नेगेटिव इंटीजर देख लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर ऐसे चलते हैं -∞ से, ऐसे करते करते हैं -4 पे आए, -3 पे आए, -4 -3 -2 -1, ठीक है। तो पॉजिटिव भी हो गए, नेगेटिव भी हो गए। अब बात ये आई कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो गए, लेकिन ये कहाँ गया 0? ये गायब कर दिया सर आपने। ऐसा नहीं है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है, ठीक है। तो 0 क्या है? वोल नंबर है, लेकिन इंटीजर भी है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव टर्म लेंगे और नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव टर्म लेंगे। 0 कैसा है? न्यूट्रल है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर क्लियर हुए, ठीक। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको अगर लिखना चाहे तो आप, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, तभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो अगला टॉपिक क्या पढ़ना है हमको, तो चलिए देखते हैं। रेशनल नंबर, क्या पढ़ोगे आप? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर्स, या दो आएगा, those numbers which can be ऐसे नंबर जो रिटर्न किए जा सके, which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, are known as रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ऐसे नंबर जो रिटर्न किए जा सके P अपॉन Q की फॉर्म में, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए? वहाँ पे इंटीजर होना चाहिए और Q 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे हमारी समझ नहीं है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिखा जा सके, लिख दिया P अपॉन Q की फॉर्म में, यानी कि ऊपर वाला क्या हो? न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में P और Q जनरल एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, समझाने के लिए। तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक। और Q क्या ना हो? 0 के इक्वल ना हो। हमने कहा है Q 0 के इक्वल ना हो, तो इसका रीज़न क्यों है? इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं है, ठीक है। जैसे कि 2 अपॉन 0, इसको डिवाइड किया है आपने,
अब बहुत से बच्चे कहेंगे इसका तो आंसर सर 0 आने वाला है। इसका आंसर 0 नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना। इसका आंसर 0 आ सकता है 0.2 का, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी आप 0 से डिवाइड नहीं करते। अगर आप किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिटरमाइन का केस बन जाता है। नॉट डिफाइन या नॉट डिटरमाइन, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते 2/0 को। क्लियर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसका आंसर ये आ जाएगा इन्फिनिटी। अब इसका और इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, कैसे इन्फिनिटी कैसे आएगा, ठीक है। तो P/Q की फॉर्म होनी चाहिए और Q किसके इक्वल ना होना चाहिए, 0 के इक्वल ना हो, तो ही क्या कहलाएगा, वो रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक। अब इसके एग्जांपल देखे थोड़े से, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 3/5 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल 3/5 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। 3/5 क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये 5 नॉट इक्वल टू 0 है। 5 नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि ये जो Q होता है ना नीचे ही तो होता है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं है, ठीक। और क्यों है रेशनल नंबर, दूसरी कंडीशन, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। P/Q की फॉर्म में हो गया, Q नॉट इक्वल टू 0 हो गया, दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन भी तो मायने रखती है, P और Q आर इंटीजर्स, तो 3 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है। इंटीजर अभी समझाया आपको, एग्जैक्ट नंबर विद प्लस माइनस साइन, तो 3 भी एक एग्जैक्ट नंबर है और 5 भी एक एग्जैक्ट नंबर है। और ये कैसे आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो 3/5 की फॉर्म है, तो ये क्या है, इंटीजर्स हैं। क्लियर। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे। तो 0 रेशनल है या नहीं है, बताइए जल्दी। 3 सेकंड का समय आपके पास, 3, 2, 1। तो आपका आंसर क्या था, अगर आपका आंसर नो है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि इसको 0/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखिए 0/1 क्या होता है, 0, ठीक है ना। अगर आप 1 से 0 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो आंसर क्या आता है, 1 0 जा 0, खत्म। तो यानी आंसर क्या आएगा, 0, ये वाला, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखते हैं रेशनल नंबर क्यों है। ये रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, बिल्कुल है P/Q की फॉर्म में। P/Q न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 0 को लिख सकते हैं ना 0/1, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। क्लियर। P और Q की फॉर्म हो गई, P एंड Q दोनों ही क्या हो गए, इंटीजर। 0 भी एक इंटीजर होता है, Q भी एक इंटीजर होता है, ठीक है। लेकिन 0 पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता, ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता। 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, क्योंकि इससे कोई भी साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 0 किसकी फॉर्म में आ गया, 0/1। P और Q दोनों ही क्या है, इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर वाला है 1 वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो ये क्या होता, नॉट अ रेशनल नंबर है, ठीक है ना, यानी कि इरेशनल होता है वो। इरेशनल भी समझ लेंगे अभी क्या होता है, ठीक है ना। तो ये 0/1 की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो इसको नोट करिएगा। इसके एग्जाम्पल हैं 3/5 और 0, ठीक है ना। ये तो कंडीशन थी इसकी। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। चलिए अब अगला नंबर पढ़ाते हैं आपको। अगला नंबर क्या पढ़ना है आपको, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। दोज नंबर विच कैन नोट we represent in form of P/Q। ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना रिप्रेजेंट किए जा सके उन्हें क्या कहेंगे, आर नोन एज इर्रेशनल नंबर। आर नोन एज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स,
ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किए जा सके वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। क्लियर। तो इरेशनल में हम पढ़ रहे थे दो नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर नोन एज इरेशनल नंबर। इसका मतलब नहीं समझ आया सर, तो चलिए समझते हैं। ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके, और क्यू जीरो के इक्वल आने का तो चांस ही नहीं है, फिर जब लिखे ही नहीं गए तो इरेशनल हो गया। ऐसे भी नंबर होते हैं क्या? चलिए आज मैजिक दिखाते हैं आपको। 2.343 इसको आप रेशनल की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? इसको हटाया, कितने नंबर है? 3 जीरो लगा दी तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ गई। क्यू तो जीरो के इक्वल नहीं है तो रेशनल हो गया। ठीक है। और इसको भी आप लिख सकते हो अगर ऐसे चलता जाता है। ठीक है। सेम नंबर अगर रिपीट हो रहा है जिसके ऊपर 12 उससे भी आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर। ठीक। तो सर आप तो रेशनल बता रहे हो, इरेशनल आपने बताया नहीं, तो अब समझिएगा इरेशनल। 2.343 216 243 98756। ठीक है। ऐसी डैश 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 चलते जा रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिख दिया, ये तो मैजिक हो गया। देखिए ऐसा नंबर आज तक तो हमने पढ़ा नहीं, तो अब तो पढ़ना है। ठीक है। ऐसे क्या हो गया, इरेशनल का एग्जाम्पल हो गया। ये इरेशनल का एग्जाम्पल कैसे हुआ समझिएगा बच्चों। ये 3 4 है, फिर 3 2 आया। ठीक है। फिर 1 6। अब यहाँ पे देखेंगे 2 आ गया, रिपीट हो रहा है, तो 2 के बाद 1 है लेकिन यहाँ पे 4 है। ठीक है। एक ही पैटर्न तो नहीं फॉलो हो रहा है ना, तो ऐसा नंबर जो कभी भी पैटर्न को फॉलो ना करे, पैटर्न इन द सेंस जैसे 4 3 है, 4 3 है, लगा कि पैटर्न फॉलो होने वाला है लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ऐसा नंबर जो सेम पैटर्न फॉलो ना करे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। अब इसको आप कभी भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके एग्जांपल। जैसे 1.414 114 1111114। अब यहाँ पे देखिए 1 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा बार है, 1 2 3 4 5 बार है। ठीक है ना। तो कोई भी रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। रेगुलर पैटर्न कैसे हो सकता है, देखिए जैसे 1.432 है, फिर 432 आ जाए, फिर 432 आ जाए, ऐसे चलता जाएगा, तो रेगुलर पैटर्न है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1.432 पे बार आ जाएगा, और जिसके ऊपर बार आ जाता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब लिखते कैसे हैं वो अगली वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर, और जिनको आप सेम पैटर्न में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। अब लास्ट आपका टॉपिक बचता है इसमें कॉन्सेप्ट में, रियल नंबर। रियल नंबर फिर बाकी के आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर में रेशनल भी आ जाएंगे, रेशनल प्लस इरेशनल भी आ जाएंगे। प्लस मतलब जोड़ना नहीं है इसको। ठीक है ना। रेशनल प्लस इरेशनल का मतलब है कि रेशनल भी इंक्लूड होंगे इसमें और इरेशनल भी इंक्लूड होंगे। ठीक है ना। ये आपको रियल नंबर बताने के लिए लिखा था प्लस, कि जितने भी रेशनल नंबर हैं वो तो आएंगे ही रियल नंबर में, और इरेशनल वो भी आएंगे रियल नंबर में। सर रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है। तो वास्तविक तो सभी संख्याएं हैं, ऐसा है? ऐसा नहीं है, सभी संख्याएं वास्तविक नहीं है। ठीक है। कुछ होती हैं रियल और कुछ होती है इमेजिनरी। ये कौन सी दुनिया में आ गई, इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर कहाँ से आ गए, तो इमेजिनरी नंबर के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आप √25 को क्या लिखते हैं, 5 लिखते आए हैं। ठीक है ना। √25 को आप कैसे लिखते हो, 5 कैसे लिखते हो, 5 भी जी सर 5 × 5 बन गए 25। इसका पेयर बना, एक पेयर यहाँ पे लिख दिया, जो जिसका पेयर बन रहा है वो एक बार लिख दिया बाहर। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसको नेगेटिव तो बाहर नहीं आ रहा है, तो ये तो 5 आ गया, लेकिन अंडर रूट में माइनस का नेगेटिव तो बच गया। तो जिसके अंदर अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर। कैसे होते हैं वो, इमेजिनरी नंबर। क्लियर। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की कोशिश करनी
है या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जो अंडर रूट में नेगेटिव बना दे, और अंडर रूट नेगेटिव की वैल्यू होती है आयोटा, ठीक है। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे इसके बारे में भी थोड़ा बहुत, जो पढ़ना है आपको वो लिख दीजिए हमने। लास्ट में जाते हैं रियल नंबर, इसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब आप हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, बस इसमें इससे बाद एक और चीज़ बताई जाएगी आपको, ये लिख लिया आपने। चलिए अब आगे देखते हैं रियल नंबर से बात। रियल नंबर से बात, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बाद आपने क्या पढ़ा था, होल नंबर। नंबर्स लिखते रहिएगा इसमें, ठीक है। अब पढ़ा था फिर इंटीजर्स आपने पढ़ा था, फिर पढ़ा था रेशनल नंबर। क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर से बाद आपने क्या पढ़ा था, इरेशनल नंबर। ठीक है। इरेशनल नंबर से बाद आपने पढ़ा था रियल नंबर्स। बस यही कुछ गिने चुने नंबर है जो आपने पढ़े हैं अब तक, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, n से, ठीक है ना, कैपिटल N से। होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो वो होल नंबर होते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंटेशन की जाती है इसकी। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे ऐसे नंबर जो एग्जैक्ट हों, जैसे कि प्लस का 1 या माइनस का 1, ठीक है, -3 या +3, ठीक है। इस तरह से एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। और 0 भी इंक्लूड होता है इंटीजर्स में। पॉजिटिव के इंटीजर कहे तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से चलेंगे, नेगेटिव के कहे तो -1 -2 -3 -4 -5 इधर चलेंगे, ठीक है। तो इंटीजर में क्या आ जाएगा, सिंबल जेड आ जाएगा। रेशनल नंबर का क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। इरेशनल का क्या होता है, इरेशनल को कोई आई से लिखता है, ठीक है, और कोई बुक में लिखा होता है इंटीजर्स को लिखते हैं आई से, ठीक है ना। तो इसका कोई फिक्स नहीं है इरेशनल नंबर का, ठीक है। रियल नंबर को कैपिटल आर से लिखते हैं, क्लियर। इतना ही है इसमें। इरेशनल का आई से लिख लीजिए फिलहाल, क्लियर। कभी कभी इंटीजर्स को भी आई से लिख लेता है, क्योंकि आई है ना यहाँ पे, तो आई इससे बना देता है कुछ बुक्स में, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स ज़्यादातर वर्ड आएगा कैपिटल जेड, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। आप दोनों याद रखिएगा, जेड और आई, क्लियर। वहाँ पे आपको बोल देगा कि इंटीजर है या इरेशनल है, तो आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन को देखते ही, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर। इतना नोट कीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा रहा लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमसे पूछने के लिए हमारी इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं। हार्दिक गौतम इंस्टीट्यूशन के नाम से हमारी आईडी है, हार्दिक गौतम इंस्टीट्यूशन। अगर आपको मैथ्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स क्लास 9 10th में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी हमने क्लास 9th और 10th का ही शुरू किया है, पढ़ाते तो हम और भी है, लेकिन अभी वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उनको धीरे धीरे, लेकिन अभी टाइम लगेगा उसमें। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल पूछना है आपको, तो इस आईडी पे हमारे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।